ट्रेडिंग सीखने में आखिर कितना वक्त लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो असल में तय करता है कि कौन मार्केट में लंबा टिकेगा और कौन नहीं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि एक कामयाब ट्रेडर बनने की असली टाइमलाइन क्या है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ट्रेडिंग कोई वीकेंड कोर्स नहीं है जिसे कुछ हफ्तों या महीनों में सीखा जा सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा स्किल है जिसे डेवलप होने में सालों लगते हैं, और यही सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। आज हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले हम ये समझेंगे कि ये एक मल्टी ईयर स्किल क्यों है। फिर हम देखेंगे कि सतह के नीचे की सच्चाई क्या है। उसके बाद महारत हासिल करने के वो 4 स्टेजेस कौन से हैं, और आखिर में क्या कोई तरीका है जिससे सफर को थोड़ा तेज किया जा सके। तो असली वजह क्या है? क्यों ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं? देखिए, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो सीख नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि वो इसमें लगने वाले टाइम को बहुत बहुत कम आंकते हैं। तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है पेशेंस की कमी। होता क्या है कि जब रिजल्ट्स हमारी उम्मीद के हिसाब से जल्दी नहीं आते तो बस लोग निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना एक नई भाषा सीखने से करना। सोचिए, क्या कोई ये उम्मीद कर सकता है कि कुछ शब्द रटकर वो किसी भाषा का मास्टर बन जाएगा? नहीं ना। असलियत तो ये है कि उस भाषा में सोचना पड़ता है, उसमें पूरी तरह डूबना पड़ता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखते नहीं हैं, आप धीरे धीरे एक ट्रेडर बनते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। ट्रेडिंग की दुनिया को हम एक आइसबर्ग की तरह समझ सकते हैं। मतलब जो ऊपर दिखता है वो तो पूरी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो पानी के नीचे चल रहा होता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स का पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता है जो सतह पर दिख रही हैं, जैसे कहाँ एंट्री लेनी है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, कौन सा सेटअप बेस्ट काम करेगा। ये सब बस उस आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है। लेकिन जो चीज असल में कामयाबी तय करती है वो तो पानी के नीचे छिपी है। जैसे कि रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी साइकोलॉजी को कैसे संभालना है, डिसिप्लिन कैसे बनाए रखना है, मार्केट के पैटर्न को कैसे पहचानना है, और सबसे जरूरी सेल्फ कंट्रोल, उसे कैसे रखना है। और ये बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग सीखने की जो पूरी प्रोसेस है ना, उसका 90% हिस्सा अदृश्य है। वो दिखाई नहीं देता। ये सब कुछ साइकोलॉजी और डिसिप्लिन से जुड़ा है, ना कि सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स से। तो फिर वे सफर का रोडमैप क्या है? चलिए अब उन 4 मराहिल या स्टेजेस को समझते हैं जिनसे लगभग हर ट्रेडर को गुजरना ही पड़ता है। यह है वो पूरा सफर एक नज़र में। पहले 6 महीने होते हैं ओरिएंटेशन के, फिर अगले 6 से 18 महीने लगते हैं स्किल बनाने में, उसके बाद 18 से 36 महीने लगते हैं कंसिस्टेंसी बनाने में, और कहीं जाकर 3 साल के बाद एक प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप होता है। पहले स्टेज में यानी ओरिएंटेशन के दौरान हम मार्केट की बेसिक बातें सीखते हैं। इस समय कंफ्यूज होना, पैसे गंवाना, ये सब बहुत नॉर्मल है। इन नुकसानों को अपनी ट्यूशन फीस मानकर चलिए। इस स्टेज का सिर्फ एक ही गोल है, खेल के नियम समझना। दूसरे स्टेज में असली स्किल बिल्डिंग शुरू होती है। यहां हम किसी एक सेटअप पर फोकस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं और जर्नल बनाना शुरू करते हैं। इस फेज में कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर नीचे होता है और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है बस मार्केट में टिके रहना, अकाउंट जीरो ना होने देना। अब आता है तीसरा स्टेज, जो शायद सबसे लंबा और सबसे मुश्किल है, कंसिस्टेंसी बनाना। यहां पहुंचकर हम मार्केट के पैटर्न को आसानी से पहचानने लगते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को मार्केट के हिसाब से बदलना सीखते हैं। और एक मजेदार बात, इस स्टेज पर ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं बल्कि बोरिंग लगने लगती है। प्रोग्रेस बहुत धीमी होती है और हमारा गोल होता है एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी बनाना, यानी लंबे समय में प्रॉफिटेबल रहना। और आखिर में आता है चौथा स्टेज, प्रोफेशनल माइंडसेट। यहां तक पहुंचने पर हमारे नियम हमारी भावनाओं पर हावी हो जाते हैं। हम शांत दिमाग से ट्रेड करते हैं और हमारा रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होता है। ट्रेडिंग अब कोई जुआ नहीं बल्कि एक बोरिंग प्रोसेस बन जाती है। यहां हमारा लक्ष्य होता है अपने प्रॉफिट को कंपाउंड करना और लंबे समय तक सरवाइव करना। अच्छा, चलिए इसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। जरा दूसरे प्रोफेशंस के बारे में सोचिए। एक डॉक्टर बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, एक पायलट को 3 से 5 साल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 4 से 6 साल। अब इसके सामने जब हम ट्रेडिंग के लिए 2 से 4 साल रखते हैं तो ये काफी रियलिस्टिक लगता है ना? देखिए, ट्रेडिंग में एंट्री लेना बहुत आसान है। शायद इसीलिए लोगों को लगता है कि ये आसान है, जबकि असलियत ये है कि इसमें स्किल,
किसी भी दूसरे प्रोफेशन से कम नहीं लगता। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस सीखने की प्रक्रिया को तेज करने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इस सफ़र को ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे पूरा किया जाए। सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि समय का मतलब स्क्रीन के सामने बिताए गए घंटे नहीं है। बिना सोचे समझे घंटों तक चार्ट्स देखने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ असल में काम आती है वो है डेलिबरेट प्रैक्टिस, मतलब अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना और उनसे सीखना। यकीन मानिए, जर्नल के साथ 1 साल की सोची समझी प्रैक्टिस बिना रिव्यू के 5 साल तक चार्ट्स घूरने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इस टाइमलाइन को छोटा करने का सबसे पावरफुल तरीका है फोकस। सिर्फ एक मार्केट चुनिए, सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर काम कीजिए और सिर्फ एक ही सेटअप पर मास्टरी हासिल कीजिए। हमेशा छोटे साइज से ट्रेड करें ताकि नुकसान का असर इमोशंस पर ना हो, और नियम से अपने हर एक ट्रेड का जर्नल लिखिए। याद रखिए, फोकस ही समय को छोटा करता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात, ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म स्किल है, कोई शॉर्टकट नहीं। दूसरी, 2 से 4 साल की टाइमलाइन बिल्कुल रियलिस्टिक है। तीसरी, नुकसान होना सीखने की प्रोसेस का एक ज़रूरी हिस्सा है, उसे फीस समझिए। चौथी, साइकोलॉजी पर काम करने में ही सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। और आखिर में सबसे बड़ी बात, हमारा सबसे बड़ा एज कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं बल्कि हमारा धैर्य है। कामयाबी इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इससे तय होती है कि वो कितनी देर तक धैर्य के साथ टिका रह सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम सीख सकते हैं, असली सवाल ये है कि क्या हम सीखने के लिए ज़रूरी वक्त देने को तैयार हैं।